हेलो एवरीवन। चलिए, मैं कोमल और एक और टॉपिक पे बात करते हैं। मैं अपने जो ट्विन फ्लेम वीडियोस बना रही हूँ उस सीरीज़ में ये एक और वीडियो है कि यहाँ मैं बात करती हूँ फियर और कंट्रोल की। तो यहाँ पर अगर आप कहते हो कि आपको किसी चीज़ को लेके कि आप तो बहुत फियरलेस हो, बहुत करेजियस हो, और आपका ट्विन आपको शो कर रहा है वो बहुत फियरफुल है, या आप यू आर फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट देयर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज एग्जैक्टली योर मिरर। तो आप ये कह रहे हो कि आप कहीं पे फियरफुल हो और वो जगह आप देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है फियर के ऊपर, थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। फियर एक सिर्फ ऑनियन है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके इमोशंस, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स छुपे हुए हैं हील करने के लिए, नथिंग एल्स। आप आराम से उस फियर को देख सकते हो। कोई नई फियर या कोई बुरा एक्सपीरियंस आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप गॉड के साथ जुड़े हुए हो, गॉड को सरेंडर हो, गॉड के साथ काम कर रहे हो। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कोई जर्नी है, ओके, उसी दिन आप गॉड की प्रोटेक्शन में पूरी तरह से आ गए। ट्रस्ट करो गॉड पर, गॉड की प्रोसेस पर। बहुत डर लगता है, गॉड को बुलाओ, गॉड आपको सरेंडर है, मैं इस फियर को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, हेल्प मी, सपोर्ट मी। गॉड को चूज़ करो हर बार, और फिर देखो आपको उसके अंदर मिलेंगे सच्चाई की। हाँ, बाकायदा आपको क्या मिरर किया जा रहा था, आपका क्या डर वहाँ था, दैट यू हैव टू हील इट। और यहाँ आप वो हीलिंग इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप वो चेंजेस आपके ट्विन में चाहते हो। ये हीलिंग आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इससे राइज होगी, आपके अंदर प्योरिफिकेशन होगा, आपके अंदर ज़्यादा लव फील करोगे, आप गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब सबसे पहले कहाँ वर्क कर रहा है? आपके ऊपर, आपकी कोर चॉइसेस के ऊपर। और जब आपकी कोर चॉइसेस में चेंजेस आते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ऑफकोर्स आपके ट्विन पे होगा, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस सेम है, आपकी कोर चॉइसेस सेम है। वहाँ पे भी अगर कोई डर होंगे तो वो दूर होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको डर को देखना होगा। आप ये सिंपली कह के नहीं हट सकते कि वहाँ के कोई एनर्जी आ रही है, हैवी एनर्जी है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। नथिंग इज़ लाइक दैट, इट्स एवरीथिंग। कि आपके अंदर क्या है आप बस वही देख रहे हो। आप अपनी खुद की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये आपका डर है, आपके अंदर का डर है जिसको आपको हील करना है। कोई आपको कुछ नहीं दे रहा है बाहर से। ठीक है, एंड अब सेकंड चीज़ बात करती हूँ कंट्रोल पे। अब यहाँ कंट्रोल कैसे है? तो कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको कुछ चाहिए और आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को मैसेज भेजा, अब आप ये कर रहे हो को रिप्लाई करें। ये कंट्रोल हुआ। आप हर समय बाहर से कुछ मांग रहे हो, ये कंट्रोल है। आप अपने ट्विन को पूरा टाइम स्टॉक कर रहे हो, या हर समय उन्हें फ़ोन पे बात करके पूछ रहे हो कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, ये कंट्रोल है। ओके, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, ये कंट्रोल ही है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ लव आपके ट्विन को कांटेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ से आउट ऑफ लव गॉड आपको अच्छा रिप्लाई ही देंगे, क्योंकि आपका ट्विन आपके अंदर है। आपका जो अल्टीमेट लवर है वो गॉड है। ओके, आपका रिलेशनशिप सबसे पहले गॉड के साथ है। जिसको आप ट्विन कह रहे हो वो आप गॉड का एक एक्सप्रेशन है। वो आप ही के अंदर के ट्विन का एक मिरर है जो आपको ये शो करता है कि हाँ, आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, आपका रिश्ता खुद के साथ कैसा है।
तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर से वहाँ से प्यार मिले और मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स अगर आप इस सोच के साथ वहाँ जा रहे हो तो पहली चीज़ आप अगले इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो किसी तरह से, जो आपको नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती किसी से ना प्यार ले सकते हो ना कुछ ले सकते हो, ठीक है? ये आपको खुद देना है अपने आप को। ये सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है कि यहाँ गिव एंड टेक चलेगा, ओके? तो जब आप खुद को प्यार दोगे, आप खुद के साथ कनेक्ट होगे, आप गॉड के साथ कनेक्ट होगे, तो लेट गो एक्सपेक्टेशंस कि उसका कैसे क्या होगा। फिर गॉड को पता है वहाँ से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। उस पर्सन में आप चेंज कैसे आने हैं, क्या आना है, उसके साथ रिलेशन आपका कैसे ग्रो होना है, लीव इट ऑन गॉड, इट विल हैपन इन स्मूथ वे, पीसफुल वे। कंट्रोलिंग करके नहीं, कंट्रोल करके कभी कुछ हासिल नहीं होगा इस जर्नी में, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। कंट्रोल विल नॉट वर्क हियर, ओके? क्योंकि ये जर्नी आपकी खुद की है और आप जिसको भी ट्विन कह रहे, मैं फिर से कहती हूँ, वो आपके अंदर ही है, आपके हार्ट स्पेस में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। जितना आप उससे अपने अंदर से जुड़ोगे उतना पीसफुल होगे, और जितना पीसफुल होगे आप उतनी ही लव और पीस की एनर्जी जनरेट करोगे। और फिर जब आप उस पर्सन से बात करोगे तो वो पर्सन भी प्रेशराइज फील नहीं करेगा, ओके? क्योंकि जब आप इतने सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, कंट्रोल के साथ बात करते हो तो समवेयर आप उसको प्रेशराइज एनर्जीज दे रहे हो। और जैसे मैंने कहा, आप कितना भी नहीं कर लो, आपकी कॉन्शियसनेस एक ही है, तो जो आपके अंदर से चल रहा है वो नेक्स्ट पर्सन को फील होगा। या आप भले किसी भी रूप में रिप्रेजेंट करो, बहुत ब्यूटीफुल वे में एंड ऑल, वट एवर यू डू, जो एक्चुअल एनर्जी है, जो एक्चुअल सच है, वो उसको वहाँ फील होना ही है। तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, ना ही उसको ना ही खुद को। तो बेटर है कंट्रोल छोड़ा जाए और काम किया जाए, राइट? आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।